अगर एक पल के लिए सारी आवाजें थम जाएं और बस आपके ख्याल बोलने लगे, तो समझ लीजिए आप कदम रख चुके हैं एक ऐसी दुनिया में जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां हर कहानी एक एहसास बन जाती है। अगर आपको ये ख्याली सफर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने ख्याल कमेंट में जरूर लिखें। चैप्टर 31 सेकंड टारगेट। आर्या की आंखों में वही आग जल रही थी जो हमेशा उसकी पहचान रही थी, शांति की परत के नीचे छिपा हुआ बदले का तूफान। पिछले जीतों और कैलकुलेटेड मूव्स के बाद उसकी नजर अब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर थी। वह वही थी जिसने उसकी जिंदगी में इतना केओस पैदा किया था, जिसने उसके ट्रस्ट को तोड़ा और उसकी वल्नरेबिलिटीज को वेपन बनाया। अब समय आ गया था कि आर्या खुद से किए गए वादे के मुताबिक एक्शन में आए। शाम की हल्की धूप कमरे की खिड़की से आ रही थी। आर्या अपने लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर एक्स गर्लफ्रेंड के सोशल प्रोफाइल्स, चैट हिस्ट्रीज और ईमेल्स खुली हुई थी। हर एक कॉन्वर्सेशन, हर एक स्क्रीनशॉट और हर एक सटल लाइक का एनालिसिस उसके दिमाग में घुमा जा रहा था। उसकी ब्रीदिंग धीमी पर स्टेडी थी, एकदम प्रीडेटर की तरह जो अपनी प्रे को एनालाइज कर रहा हो। तुमने सोचा था कि मैं भूल जाऊंगी, उसने खुद से कहा। आवाज में कोई सॉफ्टनेस नहीं थी, सिर्फ रिजॉल्व। मेमोरीज फ्लड हो रही थी, वे पल जब उसने खुद को बेवजह गिल्टी महसूस किया, जब उसकी ट्रस्ट एक्सप्लॉइट हुई और जब उसने रियलाइज किया कि उसके पास कंट्रोल खो चुका है। आर्या ने नोटबुक उठाया और उसमें सारे एविडेंस मटिकुलसली ऑर्गेनाइज किए। ये सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग था। हर मूव कैलकुलेटेड था, हर एक्शन डेलिबरेट। उसे पता था कि रैशनेस उसके प्लान को रूइन कर सकती थी। उसने डिसाइड किया कि शुरुआत सटल होगी। एक्स गर्लफ्रेंड के सोशल सर्कल में धीरे धीरे स्मॉल सीड्स बोने थे, मिसकम्युनिकेशन, स्लाइट एक्सपोजर, टाइनी डाउट्स। इसे इतना केयरफुली करना होगा कि कोई सस्पेक्ट न कर सके कि मास्टरमाइंड उसके पीछे थी। आर्या के माइंड में पहली बार ये सवाल आया, क्या रिवेंज सच में सेटिस्फैक्शन देगा? क्या जस्टिस मिलना मतलब इनर पीस मिलना है? लेकिन उसने तुरंत खुद को रिमाइंड किया, पहला टारगेट एलिमिनेट हुआ था और सेटिस्फैक्शन मिनिमल ही सही पर मिला था। अब सेकंड टारगेट एक्स गर्लफ्रेंड, उसकी अल्टीमेट क्लोजर की थी। आर्या ने ईमेल्स और मैसेजेस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने देखा कि एक्स गर्लफ्रेंड ने अब भी वही मास्क मेंटेन किया हुआ था, फ्रेंडली, अप्रोचेबल, चार्मिंग। सोशल मीडिया पर उसकी वर्ल्ड इतनी परफेक्ट लग रही थी जैसे कोई गलती कभी हुई ही नहीं। पर आर्या जानती थी कि परफेक्शन के पीछे कितने सीक्रेट्स और लाइज छिपे हुए थे। उसने ऑब्जर्व किया कि एक्स गर्लफ्रेंड की वीकनेस थी ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और सटल नीड फॉर वैलिडेशन। आर्या ने प्लान फॉर्मुलेट किया, इमोशनल मैनिपुलेशन के छोटे छोटे ट्रिगर्स सेट करने थे, ताकि धीरे धीरे एक्स गर्लफ्रेंड खुद ही क्रैक्स शो करने लगे। आर्या का फोकस ऐसा था कि उसे कोई डिस्ट्रैक्शन एक्सेप्ट नहीं था। मेमोरीज, पास्ट पेन, बट्रेल्स सब उसके माइंड में घूम रहे थे, पर उसने इमोशनल अटैचमेंट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया। मिक्सचर ऑफ काम, कोल्ड लॉजिक और सटल इंटेंसिटी उसके मूव्स में दिखाई दे रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मीरा की मैसेज आई, आर्या तुम ठीक हो? अभी बहुत फोकस्ड लग रही हो, थोड़ा पॉज भी लेना चाहिए। आर्या ने खुद को हंसते हुए कहा, ट्रस्ट मी मीरा, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, बस थोड़ा फोकस चाहिए। उसने फोन साइड में रखा और फिर लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ गेज फिक्स्ड कर दी। यह मोमेंट, ये फोकस उस समय के लिए परफेक्ट प्रीडेटर मोड था। आर्या ने देखा कि एक्स गर्लफ्रेंड ने एक प्राइवेट मैसेज भेजा था जिसमें सटल सार्केज्म और ईगो शो हो रहा था। आर्या ने डिसाइड किया कि यही पहला इमोशनल ट्रिगर होगा। छोटे, कंट्रोल्ड और अननोटिसेबल, जैसे चेस में पॉन को सटली मूव करके ओपोनेंट को ट्रैप में डालना। हर मूव के बाद आर्या ने खुद को क्वेश्चन किया, क्या यह एथिकल है? क्या रिवेंज लेने से मैं अपनी ह्यूमैनिटी खो रही हूँ? पर फिर उसने रिमाइंड किया खुद को, ये जस्टिस है, जस्टिस फॉर द पेन, betrayal और लॉस। She started creating small situations in which ex-girlfriend's ego or overconfidence subtly challenge हो। Social interactions में tiny hints, casual remarks और carefully timed exposure, ये सब आर्या ने meticulously प्लान किया। दिन गुजरते गए और आर्या की प्लानिंग स्मूथ चल रही थी। उसने रियल टाइम मॉनिटर करना शुरू किया, who notices, who doubts और कौन इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है।
एक सटल स्माइल उसके लिप्स पर आया, शी वॉज इन कंट्रोल, प्रीडेटर मोड में। लेकिन धीरे धीरे इमोशनल स्टॉर्म भी सरफेस होने लगा। मेमोरीज ऑफ हार्ट ब्रेक, बट्रेयल और मोमेंट्स ऑफ वीकनेस फ्लैश कर रहे थे। शी रिमाइंडेड herself फोकस, कंट्रोल, पेशेंस। नो इमोशंस कैन डिस्ट्रैक्ट मी। आर्या ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट स्टेप कुछ पर्सनल होगा, एक सटल कॉन्फ्रंटेशन प्राइवेटली, जहां एक्स गर्लफ्रेंड खुद ही अपनी क्रैक्स रिवील करेगी। इस स्टेप के लिए उसने मिक्सचर ऑफ साइकोलॉजी, ऑब्जर्वेशन और पर्सनल हिस्ट्री का यूज करना था। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है, क्या मैं इतना क्लोज होने दूंगी कि मेरी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज एक्सप्लॉइट हो जाएं? क्या ट्रस्ट करना डेंजरस होगा? क्या रिवेंज की सेटिस्फैक्शन वो लोनलीनेस कॉम्पेंसेट कर पाएगी जो मैं महसूस कर रही हूं? आर्या ने अपनी नोटबुक में फाइनल नोट्स किए। हर एविडेंस, हर इमोशनल ट्रिगर और हर सटल प्लान डॉक्यूमेंटेड था। एक्स गर्लफ्रेंड अभी अनअवेयर थी कि प्रीडेटर की गेज उसके ऊपर फिक्स हो चुकी थी। आर्या ने खुद से पूछा, क्या रिवेंज की यह जर्नी मुझे हील करेगी? क्या जस्टिस मिलने से मैं अपने इनर पेन और नाइटमेयर से फ्री हो पाऊंगी? क्या मैं अपने इमोशंस और स्ट्रैटेजिक मूव्स में परफेक्ट बैलेंस मेंटेन कर पाऊंगी? और फिर कमरे की साइलेंस में, सिटी लाइट्स की फेंट ग्लो में, आर्या ने रियलाइज किया, शी वॉज रेडी। रेडी टू फेस एक्स गर्लफ्रेंड, रेडी टू एग्जीक्यूट हर कैलकुलेटेड मूव्स और रेडी टू कन्फ्रंट हर ओन इमोशनल स्टॉर्म्स। लेकिन फिर वही लिंगरिंग क्वेश्चन, क्या रिवेंज, स्ट्रैटेजी और पर्सनल हीलिंग साथ साथ चल सकते हैं? क्या मैं अपने इनर केओस और रूथलेस एक्सटीरियर को परफेक्टली बैलेंस कर पाऊंगी? रात गहरी हो रही थी और आर्या ने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया, सेकंड टारगेट के लिए, सेकंड बैटल के लिए और सेल्फ कंट्रोल के लिए। क्या मैं रिवेंज की पूरी पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगी बिना अपने अंदर की ह्यूमैनिटी खोए? क्या एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क को तोड़ना मेरे इनर पीस के लिए जरूरी है? और क्या इस जर्नी में मैं खुद को भी पूरी तरह बचा पाऊंगी, या इमोशंस और स्ट्रैटेजी के बीच फंस जाऊंगी? चैप्टर 32, इमोशनल वॉरफेयर। आर्या ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपनी धड़कनों को महसूस किया। कमरे की खामोशी में केवल उसकी और एक्स गर्लफ्रेंड की मौजूदगी थी। वह जानती थी कि अब समय केवल ऑब्जर्वेशन का नहीं था, अब एक्शन की बारी थी। यह कोई फिजिकल लड़ाई नहीं थी, यह एक मानसिक युद्ध था, एक इमोशनल वॉरफेयर जिसमें हर शब्द, हर जेस्चर, हर माइक्रो एक्सप्रेशन केयरफुली कैलिब्रेटेड होना चाहिए था। एक्स गर्लफ्रेंड अपनी यूजुअल कॉन्फिडेंट पोस्चर में थी, लेकिन आर्या को उसकी आंखों में वह सटल हेजिटेशन नजर आया, जो पहले कभी नहीं दिखा। आर्या ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों को हल्का सा फोल्ड किया और धीरे धीरे बोली, तुम हमेशा परफेक्शन में विश्वास करती रही हो, है ना? लगता है कि मिस्टेक्स कभी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो एकदम काम, कंट्रोल्ड और ऑलमोस्ट इंडिफरेंट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में स्लाइट फ्लिकर ऑफ अनईज था। आर्या जानती थी कि यह वही इनिशियल क्रैक था। हर जेस्चर मटिकुलसली टाइम्ड था, कभी कैजुअल ग्लांस, कभी सटल पॉज, कभी साइलेंस का इस्तेमाल। इन सब में छिपा हुआ था उसका स्ट्रैटेजी टू डेस्टेबलाइज एक्स गर्लफ्रेंड स्लोली, सटली और बिना किसी ओवर्ट कॉन्फ्रंटेशन के। आर्या की आंखों में वह शांति नहीं थी जो अक्सर लोग सोचते हैं, ये शांति प्रीडेटर की थी, जो परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रही थी। तुम सोचती हो कि लोग तुम्हें समझते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि अंदर क्या चल रहा है, उसने कहा, वॉइस न्यूट्रल पर एवरी वर्ड लोडेड विद कैलकुलेटेड इंटेंसिटी। एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे गिर रही थी। उसकी यूजुअल डिफेंसिव चार्म में क्रैक्स दिखने लगे। उसने हंसते हुए कहा, आर्या, तुम हमेशा इतने फोकस्ड क्यों रहती हो? कभी रिलैक्स कर पाओगी? आर्या ने टिल्टेड हेड किया, हल्की मुस्कान के साथ, और बोली, रिलैक्सेशन के लिए जगह तब होती है जब सब कंट्रोल में हो। तुम शायद भूल रही हो कि मिस्टेक्स हर किसी से होती हैं। वह धीरे धीरे साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड कर रही थी। हर छोटा शब्द, हर सटल इम्प्लीकेशन, हर कैजुअल रिमार्क सब केयरफुली प्लेस किया गया था ताकि एक्स गर्लफ्रेंड खुद ही डाउट करने लगे, अपनी चॉइसेस, अपनी ऑनेस्टी और अपनी मास्क के बारे में। आर्या ने देखा कि एक्स गर्लफ्रेंड इंटरनली रेजिस्ट कर रही थी, लेकिन टाइनी स्लिप हो रहा था। वह क्वेश्चंस इंटरनली कर रही थी, क्या मैंने सच में सही किया? क्या मैं परफेक्ट हूँ? क्या लोग वास्तव में मुझे समझते हैं? ये वही मोमेंट था जहां आर्या ने रियलाइज किया कि इमोशनल वॉरफेयर सबसे डेंजरस वेपन है। एक शब्द, एक ग्लांस या एक साइलेंस सब कुछ पावरफुली मैनिपुलेट कर सकता है। शी न्यू एग्जैक्टली कहां टच करना है, ईगो, प्राइड और सटल इनसिक्योरिटी। आर्या ने डेलिबरेट साइलेंस क्रिएट किया।
कोई आवाज नहीं, केवल उसके काम ब्रीदिंग और मिनिमल गेस्चर्स। एक्स गर्लफ्रेंड इंटरनली पैनिक फील कर रही थी। शी वॉज ट्राइंग टू मेंटेन हर कंपोजर, लेकिन अंदर टर्ब्यूलेंस था। आर्या ने फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी एस्केलेट की। उसने ओल्ड मेमोरीज सटली रेफरेंस की, सिचुएशंस जो एक्स गर्लफ्रेंड के लाइज और मैनिपुलेशंस रिवील करती थी। वह पास्ट की बातों को कैजुअल कॉन्वर्सेशन में ऐसे इंक्लूड कर रही थी कि एक्स गर्लफ्रेंड खुद ही डिफेंसिव होने लगे। हर माइक्रो एक्सप्रेशन, हर टाइनी हेजिटेशन ऑब्जर्व किया गया। आर्या इंटरनली नोट कर रही थी कहाँ प्रेशर इंक्रीज करना है, कब स्टेप बैक लेना है। यह एक स्लो, कंट्रोल्ड डाइसेक्शन था, इमोशनली डिसमेंटलिंग हर टारगेट विदाउट फिजिकल कॉन्फ्रंटेशन। एक्स गर्लफ्रेंड की आईज डार्ट करने लगी, लिप्स टेंस हो गए। She tried to smile, tried to maintain charm, but subtle cracks were inevitable. आर्या ने देखा उसका ईगो और प्राइड ग्रेजुअली ब्रूज हो रहा था। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या मैं इस सब में इमोशनली इन्वॉल्व हो रही हूँ? क्या मेरा पास्ट पेन इंटरफियर कर रहा है? But she reminded herself, focus, patience, control. This is not about emotions, it's about strategy, it's about calculated justice. She observed carefully, ex-girlfriend slightly leaned back, hand gestures unconsciously jittering, voice slightly faltering. Her small signal her progress का proof था। आर्या इंटरनली स्माइल कर रही थी, she was in control, predator मोड में। लेकिन सडन मोमेंट आया, एक मेमोरी फ्लैश हुई, जब एक्स गर्लफ्रेंड ने इंटेंशनली उसे हर्ट किया था, ट्रस्ट एक्सप्लॉइट किया था। हार्ट स्किप्ड अ बीट, लेकिन उसने तुरंत खुद को स्टेबलाइज किया। इमोशनल वॉरफेयर में इमोशनल स्लिप अलाउड नहीं थी। आर्या ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट स्टेप सटल कॉन्फ्रंटेशन होगा, प्राइवेट, साइकोलॉजिकली इंटीमेट, ताकि एक्स गर्लफ्रेंड खुद ही अपनी मास्क रिवील कर दे। हर शब्द, हर जेस्चर अब केयरफुली एस्केलेट होने लगे। एक्स गर्लफ्रेंड इंटरनली कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव थी। आर्या, तुम हमेशा इतनी कैलकुलेटेड क्यों हो? क्या मैं तुम्हारे सामने कुछ भी सही कर सकती हूँ? उसने धीरे धीरे कहा। आर्या ने स्लो नोट किया, आईज लॉक्ड, काम वॉइस में, तुम्हारे एक्शंस हमेशा सामने आते हैं, चाहे तुम कितना भी मास्क पहन लो। ट्रूथ रिवील होना अनअवॉइडेबल है। इस सटल साइकोलॉजिकल प्रेशर में एक्स गर्लफ्रेंड इंटरनली क्रैक हो रही थी। बट क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या आर्या का यह इमोशनल स्ट्रैटेजी उसके ओन इमोशंस को सेफ रख पाएगा? क्या रिवेंज की इस जर्नी में वह खुद इमोशनली सर्वाइव कर पाएगी? आर्या ने अपने नोट्स में ऑब्जर्वेशंस मार्क किए, रिएक्शंस, हेजिटेशन, माइक्रो एक्सप्रेशंस, इमोशनल ट्रिगर्स। शी वॉज मैपिंग साइकोलॉजिकल टेरेन बिफोर फाइनल स्ट्राइक। साइलेंस डीप हुई। दोनों की आंखों में टेंशन पैल्पेबल था। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या इस कैलकुलेटेड अप्रोच से अल्टीमेट क्लोजर मिलेगी? क्या एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क गिरने से इनर पेन हील होगा? और फिर रूम की एम्बियंट लाइट में, सिटी की फेंट नॉइजेस के बीच, आर्या ने रियलाइज किया, इमोशनल वॉरफेयर केवल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये टेस्ट है ऑफ पेशेंस, ऑफ कंट्रोल, ऑफ हर ओन एबिलिटी टू बैलेंस रिवेंज और पर्सनल इमोशनल सेफ्टी। क्या मैं खुद को इमोशनली प्रोटेक्ट कर पाऊंगी वाइल डिसमेंटलिंग हर ईगो? क्या रिवेंज और इनर पीस साथ साथ पॉसिबल है? और क्या एक्स गर्लफ्रेंड की क्रैकिंग को ऑब्जर्व करना मुझे पूरी तरह सेटिस्फाई करेगा, या फिर भी भीतर हॉलो फील होगी? आर्या ने फाइनल डीप ब्रेथ ली और मेंटली प्रिपेयर की, नेक्स्ट स्टेप्स, नेक्स्ट कैलकुलेटेड मूव्स, नेक्स्ट सटल मैनिपुलेशंस। She was ready for this emotional battle, ready to confront past pain, ready to extract justice carefully, step by step. Chapter 33 Almost Slipping. कमरे की हल्की रोशनी में आर्या की आंखों में वह तीव्रता नहीं थी जो हमेशा दिखाई देती थी। उसका चेहरा सामान्य सा, काम सा, लेकिन भीतर का तूफान कुछ और ही कह रहा था। एक्स गर्लफ्रेंड की मौजूदगी ने उसे एक अजीब तरह की इनर टर्ब्यूलेंस में डाल दिया था। एक पल के लिए आर्या ने महसूस किया, ये वह क्षण है जब सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजी, सारी इमोशनल आर्मर फ्रैजाइल लगने लगी। पुरानी यादें अचानक सामने आईं, जैसे किसी ने बंद दरवाजे को फोर्सफुली खोल दिया हो। वो पल जब ट्रस्ट टूट गया था, जब बट्रेल ने उसे अंदर से काटा था। उसका दिल, जो ईयर्स ऑफ कैलकुलेटेड कंट्रोल में ढला हुआ था, अचानक वाइब्रेट करने लगा। वह ऑलमोस्ट स्लिपिंग थी, अपनी कंपोजर खोने के कगार पर। आर्या ने अपनी सांसों को डीप करने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को टाइट किया, अपने कानों में हार्टबीट सुनाई दी। एक्स गर्लफ्रेंड अपनी यूजुअल चार्म और कैजुअल स्माइल में थी, पर आर्या के लिए यह अब सिर्फ मास्क बन चुकी थी। उसके अंदर का रॉ पेन, ओल्ड स्कार्स, सडनली एक्सपोज्ड हो गए।
क्यों अचानक वह वल्नरेबल महसूस कर रही थी? क्या ये सिर्फ पास्ट मेमोरीज की एको थी या कुछ और? एक तरह की हेल्पलेसनेस जिसे उसने सालों से इग्नोर किया था अब सामने खड़ा था। मीरा की याद आई, मीरा का शांत ऑब्जर्विंग प्रेजेंस जो हमेशा उसे स्टेबलाइज करता था। आर्या इंटरनली रियलाइज्ड कर रही थी कि शायद उसे इस वल्नरेबिलिटी को हैंडल करने के लिए किसी एक्सटर्नल एंकर की जरूरत थी। लेकिन फिर वो रिमाइंडेड हुई, यह मोमेंट उसके अपने इंटरनल स्ट्रेंथ का टेस्ट भी था। किसी और पर डिपेंड नहीं कर सकती थी। एक्स गर्लफ्रेंड की कैजुअल रिमार्क्स, पास्ट की सटल मैनिपुलेशंस और प्रेजेंट की सटल टॉन्ट्स सब मिलकर आर्या के इमोशनल बैलेंस को शेक कर रहे थे। उसने अपने आप को रिपीट किया, कंट्रोल, फोकस, पेशेंस। बट फॉर द फर्स्ट टाइम कंट्रोल ऑलमोस्ट स्लिप्ड। उसने अपनी आंखों को बंद किया, अपने सारे मेमोरीज और फीलिंग्स को मेंटली ऑर्गेनाइज किया। वो जानती थी कि अगर उसने इमोशनल स्लिप किया तो उसका केयरफुली बिल्ट स्ट्रैटेजी फेल हो सकता था। रिवेंज की इस जर्नी में इमोशनल इन्वॉल्वमेंट अलाउड नहीं था। अचानक एक मेमोरी फ्लैश हुई, एक वह मोमेंट जब एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके ट्रस्ट को इंटेंशनली एक्सप्लॉइट किया था। उस मेमोरी ने उसके चेस्ट में सडन वेट डाल दिया। दर्द, बट्रेल, लोनलीनेस सब एक साथ सरफेस पर आए। उसका हार्ट लिटरली टाइट हुआ। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या ये वीकनेस है या ह्यूमैनिटी? क्या इतने सालों के कैलकुलेटेड रिवेंज में भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब कंट्रोल ऑलमोस्ट लूज हो जाता है? उसने अपनी हैंड्स को क्लास्प किया और धीरे से खुद से कहा, बस एक मोमेंट है, बस एक फ्लीटिंग वीकनेस। इसे ऑब्जर्व कर फिर अपने स्ट्रैटेजी पर वापस आ। एक्स गर्लफ्रेंड के कैजुअल ग्लांसेस और सटल स्मर्क्स जो पहले केवल अननोइंग थे अब ट्रिगरिंग बन गए थे। हर स्मॉल वर्ड, हर जेस्चर इंटरनल टर्मोइल को एग्जैसरबेट कर रहा था। आर्या इंटरनली काउंट कर रही थी कितने सेकंड्स से कंट्रोल ऑलमोस्ट लॉस्ट हुआ, कितने माइक्रो एक्सप्रेशंस ने उसे शेक किया। आर्या ने रियलाइज किया, इमोशनल वॉरफेयर केवल टारगेट डिसमेंटलिंग नहीं है, ये इंटरनल सेल्फ टेस्टिंग भी है। कैसे खुद को इमोशनल इन्वॉल्वमेंट से प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे पास्ट पेन को प्रेजेंट स्ट्रैटेजी में इंटरफियर न करने दिया जाए। उसने अपनी गेज एक्स गर्लफ्रेंड पर फोकस की। काम, कैलकुलेटिंग, लेकिन इंटरनली अवेयर। ओल्ड मेमोरीज अब केवल ट्रिगर्स नहीं थे, दे वर लेसन्स। वह समझ रही थी कि स्लिपिंग मोमेंट्स इनेविटेबल हैं, लेकिन उन्हें रिकॉग्नाइज करना, एनालाइज करना और फिर कंट्रोल वापस रिगेन करना ही अल्टीमेट मास्टरी है। एक सटल पॉज लिया। एक्स गर्लफ्रेंड ने एक टीजिंग स्माइल दी, जिसे देखकर आर्या इंटरनली ऑलमोस्ट फ्लिंच कर गई। उसके चेस्ट में ओल्ड पेन और प्रेजेंट कैलकुलेशन कोलाइड हो रहे थे। वह ऑलमोस्ट स्लिपिंग थी, लेकिन उसके माइंड ने उसे होल्ड किया। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या यह मोमेंट कभी रिपीट होगा? क्या इमोशंस इतनी गहराई तक इंटरफियर कर पाएंगे कि मेरा स्ट्रैटेजी फेल हो जाए? क्या पास्ट पेन कभी पूरी तरह साइलेंस होगा या हमेशा सटली सरफेस करता रहेगा? शी डिसाइडेड कि अवेयरनेस इज पावर। यह ऑलमोस्ट स्लिपिंग मोमेंट सिर्फ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। शी कैन लर्न फ्रॉम इट और आगे के स्टेप्स प्लान कर सकती है। वल्नरेबिलिटी एक्नॉलेज करना वीकनेस नहीं है, इट्स अ टूल, अ सेल्फ अवेयरनेस मैकेनिज्म। आर्या ने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मलाइज की। एक्स गर्लफ्रेंड की प्रेजेंस, पास्ट की मेमोरीज और प्रेजेंट स्ट्रैटेजी सबको एक मेंटल ग्रिड में ऑर्गेनाइज किया। She was ready to continue her emotional warfare, but now with deeper awareness, how to handle slipping moments, how to transform weakness into insight, how to ensure that revenge, closure और personal stability साथ साथ exist कर सकें। और अंत में, आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाऊंगी? क्या कभी ऐसा होगा जब पास्ट का पेन इतना ओवरपावर करेगा कि मेरा रिवेंज प्लान डीरेल हो जाएगा? क्या इमोशनल अवेयरनेस ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, या कभी वीकनेस भी साबित होगी? रूम की खामोशी में, सिटी की फेंट लाइट्स और डिस्टेंट नॉइजेस के बीच, आर्या इंटरनली प्रिपेयर्ड थी टू फेस ओल्ड स्कार्स, टू कंटिन्यू कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजीज और टू नेविगेट मोमेंट्स ऑफ ऑलमोस्ट स्लिपिंग। शी न्यू दैट दिस इमोशनल वॉरफेयर वाज ऑनगोइंग, फ्लूइड एंड अनप्रेडिक्टेबल। बट अब वह अवेयर थी कि ऑलमोस्ट स्लिपिंग मोमेंट्स भी पावरफुल लेसन्स हो सकते हैं, अगर सही तरीके से हैंडल किए जाएं। चैप्टर 34 होल्डिंग हर हैंड। आर्या धीरे धीरे उस शांत कमरे में घुसती है जहां मीरा पहले से मौजूद थी। कमरे की हल्की रोशनी और बाहरी शहर की धीमी आवाजें, सब कुछ जैसे धीमे संगीत की तरह उसके कानों में गूंज रहा था। उस दिन, जो आर्या के लिए सामान्य लग रहा था, उसने महसूस किया कि कुछ अलग था। मीरा वहां बैठी थी, अपने यूजुअल काम पोस्चर में, किताब पढ़ रही थी।
उसकी आंखों में वह शांत, ऑलमोस्ट मेडिटेटिव फोकस था। लेकिन जैसे ही उसने आर्या को देखा, उसकी हल्की मुस्कान ने कमरों की हवा बदल दी। आर्या ने खुद को अंदर से तना हुआ महसूस किया, क्योंकि उसने महसूस किया कि आज उसके लिए केवल स्ट्रैटेजी और कैलकुलेटेड मूव्स ही नहीं, बल्कि इमोशंस की छोटी सी झलक भी कहीं ना कहीं सरफेस पर आ रही थी। आर्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा। मीरा की आंखों में एम्पैथी और सटल अवेयरनेस का मिश्रण था। वह जानती थी कि आर्या इंटरनली टर्ब्यूलेंस से गुजर रही है, लेकिन बिना किसी शब्द के, सिर्फ प्रेजेंस के माध्यम से उसने खुद को स्टेबलाइज महसूस कराया। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या मैं इतनी इजीली कंट्रोल हूं? क्या ये कंफर्ट, ये प्रेजेंस मेरी गार्ड को तोड़ देगी? लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, मैंने अब तक जो सीखा है उसे मैं भूल नहीं सकती। बाउंड्रीज, कंट्रोल, डिस्टेंस, ये सब अभी भी मेरे पास है। फिर अचानक एक क्षण आया। आर्या ने अपने इमोशंस को कंटेन करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अनकॉन्शियसली मीरा की ओर बढ़ गईं। मीरा ने अपनी हैंड धीरे से बढ़ाई और आर्या के हाथ को जेंटली पकड़ा। वह सिंपल जेस्चर, जो बिना किसी रोमांटिक इम्प्लीकेशन के था, आर्या के लिए एक शील्ड और कंफर्ट दोनों बन गया। आर्या ने अपनी सांसों को होल्ड किया। उसके अंदर एक वेव ऑफ रिलीफ और वार्मथ दौड़ गई। Years of mistrust, pain, and calculated emotional armor, सब कुछ थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट हो गया। वह ऑलमोस्ट फॉरगेट कर बैठी कि उसके लिए यह मोमेंट केवल सेफ्टी और सपोर्ट था, रोमांटिक नहीं। मीरा की हाथों की गर्माहट ने उस कॉम्प्लेक्स इमोशनल लैंडस्केप को स्टेबलाइज किया। आर्या इंटरनली रियलाइज्ड कर रही थी कि कभी कभी फिजिकल प्रेजेंस और सटल गेस्चर्स विदाउट एनी वर्ड्स सबसे पावरफुल थेरेपी होते हैं। लेकिन माइंड ने तुरंत याद दिलाया, ये रोमांटिक नहीं, ये सर्वाइवल और इमोशनल बैलेंस के लिए था। आर्या ने अपनी आंखों को नीचा किया, धीरे से हैंड स्क्वीज किया और सोचने लगी, क्या मैं इस कंफर्ट को अपनी स्ट्रैटेजी के हिस्से के रूप में ओवर एस्टिमेट कर रही हूँ? क्या ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है, या मेरी वीकनेस भी बन सकती है? मीरा की काम प्रेजेंस और हैंड होल्डिंग आर्या के इमोशंस को सरफेस पर आने नहीं दे रही थी, बल्कि कंट्रोल तरीके से एक्नॉलेज कर रही थी। आर्या इंटरनली एनालाइज कर रही थी, कितने इमोशंस अब कॉन्शियसली रेगुलेट किए जा सकते हैं और कितने अनकॉन्शियसली अफेक्ट कर सकते हैं। आर्या ने धीरे से सोचते हुए खुद से पूछा, क्या इस मोमेंट की सटल वार्मथ, ईयर्स ऑफ आइसोलेशन और इमोशनल गार्डिंग को बैलेंस कर सकती है? क्या मैं कभी कंप्लीटली गार्ड डाउन कर पाऊंगी, या हमेशा ये सेफ डिस्टेंस मेंटेन करूंगी? मीरा ने बिना कोई सवाल किए बस प्रेजेंस में कंफर्ट दिया। उसके हाथ में हल्की ग्रिप ने आर्या को यह महसूस कराया, आप अकेले नहीं हैं। यह मोमेंट रोमांटिक नहीं था, बल्कि सेफ्टी, सपोर्ट और ह्यूमन कनेक्शन का टेस्टिमनी था। आर्या इंटरनली रिकॉग्नाइज कर रही थी, इस टच ने उसे टेम्पररली अपनी इमोशनल वल्नरेबिलिटीज के साथ कन्फ्रंट किया। She almost felt the temptation to slip, almost felt the old memories wash over her, लेकिन फिर उसने अपनी इनर स्ट्रेंथ को पकड़ लिया। ये फिजिकल कांटेक्ट, जो इतने सटल और नॉन रोमांटिक था, उसे इतना पावरफुल लगा कि उसने इंटरनली एक्नॉलेज किया, ह्यूमंस नीड एंकर्स। बस प्रेजेंस भी किसी की हो, सिर्फ फॉर सपोर्ट, तब भी हमारी इमोशनल रेजिलियंस ग्रो करती है। आर्या ने मीरा की आंखों में देखा और इंटरनली खुद से सवाल उठाए, क्या ये कंफर्ट ही मुझे अंदर से मजबूत बनाएगा, या कभी कभी यह डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा? क्या मैं इस इमोशनल रिलायंस को समझदारी से मैनेज कर पाऊंगी, या ये कभी मेरी स्ट्रैटेजी कॉम्प्रोमाइज करेगा? मीरा ने हाथ छोड़ने के बजाय थोड़ा स्क्वीज किया, जैसे कह रही हो, आई एम हियर, नथिंग एल्स मैटर्स। आर्या ने महसूस किया कि यह मोमेंट बहुत रेयर था। Years of calculation, planning, revenge और emotional isolation सब एक पल में मर्ज हुए। आर्या इंटरनली स्ट्रगल कर रही थी, एक और कंफर्ट और ट्रस्ट का फ्लीटिंग ग्लिम्स था, दूसरी ओर उसका पास्ट ट्रॉमा और सेल्फ इम्पोज्ड गार्ड। वह ऑलमोस्ट स्लिपिंग थी, लेकिन साइमल्टेनियसली अवेयर भी थी कि यह सपोर्ट रोमांटिक नहीं, बल्कि सर्वाइवल और इमोशनल रेगुलेशन का हिस्सा था। उसने अपने हैंड को धीरे से होल्ड किया, आंखों में सटल टीयर्स और लिप्स में फेंट स्माइल। ये जेस्चर सिंपल और ह्यूमन लेकिन पावरफुल था, एक ब्रिज बिटवीन पेन एंड रिकवरी, स्ट्रैटेजी और इमोशनल एक्नॉलेजमेंट। आर्या ने खुद से क्वेश्चन किया, क्या ये फ्लीटिंग कंफर्ट मुझे इमोशनली वल्नरेबल बना देगा, या मुझे स्ट्रेंथन करेगा? क्या मैं कभी अपनी गार्ड इतनी कंप्लीटली लोअर कर दूंगी कि यह वीकनेस बन जाए? कमरे की खामोशी में, सिटी की डिस्टेंट लाइट्स के बीच, मीरा की प्रेजेंस ने आर्या को एक अनयूजुअल सेफ्टी फील कराई।
यह मोमेंट रोमांटिक नहीं था, लेकिन उतना ही सिग्निफिकेंट था, एक सटल ह्यूमन एंकर जिसने आर्या की इंटरनल केओस को टेम्पररी काम किया। आर्या इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही थी, क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब मैं बिना गार्ड के पूरी तरह ट्रस्ट कर पाऊंगी? क्या फिजिकल प्रेजेंस और सटल गेस्चर्स जो केवल सपोर्ट के लिए हैं, कभी इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकते हैं? शी रियलाइज्ड दैट बाउंड्रीज और इमोशनल अवेयरनेस दोनों साथ साथ होना जरूरी है। शी फेल्ट अ स्ट्रेंज पीस, नोइंग कि किसी की प्रेजेंस में सेफ्टी मिल सकती है, बिना रोमांस या अल्टेरियर मोटिव्स के। और अंत में, आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या यह मोमेंट फ्यूचर में मेरी इमोशनल स्ट्रैटेजी के लिए रेफरेंस पॉइंट बनेगा? क्या मैं इमोशंस को मैनेज करने और सपोर्ट एक्सेप्ट करने में बैलेंस बनाए रख पाऊंगी? क्या मीरा की यह सटल केयर मेरे इनर स्ट्रेंथ को कमजोर कर सकती है, या और मजबूत करेगी? कमरा साइलेंट था। बस दो लोगों की सटल प्रेजेंस, टू हैंड्स हेल्ड ब्रीफली, और इंटरनल क्वेश्चंस जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आर्या के इमोशनल नेविगेशन को डिफाइन करेंगे। चैप्टर 35 लाइंस नॉट क्रॉस्ड। आर्या ने जैसे ही मीरा की आंखों में देखा, उसने महसूस किया कि यह मोमेंट, ये काम और सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, फ्रैजाइल और डेलिकेट था। उसके अंदर की टर्ब्यूलेंस, इयर्स ऑफ प्लानिंग, पेन और मिसट्रस्ट, सब कुछ सरफेस पर आने को तैयार था, लेकिन उसने कॉन्शियसली अपने आप को होल्ड किया। यह मोमेंट रोमांटिक नहीं था, ये सिर्फ बाउंड्रीज और रिस्पेक्ट की बातें थी। मीरा की सटल प्रेजेंस ने आर्या के अंदर एक अनयूजुअल कामनेस पैदा किया। उसे लगता था कि अगर उसने गार्ड थोड़ी सी भी गिराई, तो इमोशनल वेव्स उसके कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। लेकिन साथ ही, उसने रियलाइज किया कि बाउंड्रीज मेंटेन करना ही उसकी स्ट्रेंथ थी। चाहे कंफर्ट कितना भी सूदिंग हो, चाहे फिजिकल गेस्चर्स कितने भी सिंपल और सपोर्टिव हो, लाइंस हमेशा क्लियर और डिफाइंड रहनी चाहिए। आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या मैं कभी उन बाउंड्रीज को भूल सकती हूँ? क्या कंफर्ट और ट्रस्ट के बीच का ये थिन लाइन कभी ब्लर हो जाएगा? उसे याद आया, पास्ट रिलेशनशिप्स में उसने इसी ब्लर लाइन की वजह से कितनी बार इमोशनल पेन सहा था। मीरा ने हाथ से कोई सटल जेस्चर किया, एक टाइनी स्माइल, एक स्मॉल नोट, जैसे कह रही हो, आई रिस्पेक्ट यू, आई अंडरस्टैंड योर बाउंड्रीज। आर्या ने महसूस किया कि प्रेजेंस पावरफुल हो सकती है, लेकिन वही प्रेजेंस, अगर समझदारी से हैंडल न की जाए, वल्नरेबिलिटी भी बना सकती है। आर्या ने धीरे धीरे खुद को स्टेबलाइज किया। उसने इंटरनली प्रॉमिस किया, डिस्टेंस और इमोशनल कंट्रोल अभी भी मेंटेन रहेंगे। चाहे कितना भी ट्रस्ट या सटल केयर मिले, बाउंड्रीज कभी क्रॉस नहीं होंगी। ये रियलाइजेशन उसे एम्पावर्ड कर रही थी। कमरे में साइलेंस थी, बस दो लोगों की प्रेजेंस थी। ये साइलेंस एक सटल कम्युनिकेशन का मीडियम था। आर्या इंटरनली एनालाइज कर रही थी कि फिजिकल कंफर्ट और इमोशनल सपोर्ट को कैसे बैलेंस किया जाए। यह एक डेलिकेट स्ट्रैटेजी थी, इमोशंस को एक्सेप्ट करना, लेकिन उन पर डिपेंड न होना। आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी इतनी स्ट्रांग हो पाऊंगी कि बिना बाउंड्रीज को कॉम्प्रोमाइज किए कंप्लीट इमोशनल सपोर्ट स्वीकार कर सकूं? क्या ये डिस्टेंस और कंट्रोल मुझे सेफ रखेंगे, या कभी यह ओवरकॉशियस अप्रोच मुझे आइसोलेटेड महसूस कराएगा? मीरा ने बिना किसी एक्सपेक्टेशन के बस अपनी प्रेजेंस मेंटेन की। उसने कोई रोमांटिक गेस्चर्स नहीं किए, बस सटल केयर, सटल अटेंशन और रिस्पेक्ट दिखाए। ये जेस्चर आर्या के लिए रिइंफोर्समेंट था कि ह्यूमन कनेक्शंस बिना रोमांस या अल्टेरियर मोटिव्स के भी बहुत पावरफुल हो सकते हैं। आर्या इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रही थी, ये लाइंस नॉट क्रॉस्ड की स्ट्रैटेजी सिर्फ इमोशनल सेफ्टी नहीं, बल्कि सर्वाइवल और इंटरनल स्ट्रेंथ का भी हिस्सा थी। शी रियलाइज्ड कि इमोशनल रेगुलेशन, बाउंड्रीज और कंट्रोल्ड एक्सेप्टेंस तीनों मिलकर उसकी रेजिलियंस बनाते हैं। लेकिन अंदर के सवाल अभी भी थे, क्या कभी कोई मोमेंट आएगा जब ट्रस्ट और सपोर्ट की इतनी इंटेंसिटी हो कि मुझे अपनी गार्ड थोड़ी भी लोअर करनी पड़े? क्या फिजिकल कंफर्ट कभी इमोशनल डिपेंडेंसी बन सकता है? क्या मुझे इस सटल बैलेंस को हमेशा कॉन्शियसली मेंटेन करना पड़ेगा? आर्या ने अपने हाथों को रिलैक्स किया, लेकिन अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना जारी रखा। वह समझ रही थी कि ट्रस्ट और सपोर्ट पावरफुल हैं, लेकिन लाइंस ऑलवेज नीड टू बी क्लियर। किसी भी मोमेंट में इमोशनल बाउंड्रीज क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मीरा की काम, नॉन रोमांटिक, सटल गेस्चर्स ने आर्या को यह समझाया कि ह्यूमन कनेक्शन के लिए कोई रोमांटिक इंटेंशन जरूरी नहीं, बस प्रेजेंस और केयर ही काफी है। ये रियलाइजेशन उसे इंटरनली काम कर रही थी, लेकिन साथ ही अलर्ट भी रख रही थी। आर्या इंटरनली डिसाइड कर रही थी, हर जेस्चर, हर सटल इंटरैक्शन कंट्रोल्ड होगा।
ट्रस्ट, कंफर्ट और सपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन डिस्टेंस और लाइंस कभी क्रॉस नहीं होंगी। यही उसकी स्ट्रेंथ थी। कमरे में दो लोगों की प्रेजेंस, साइलेंट कम्युनिकेशन और सटल अंडरस्टैंडिंग, ये सब आर्या के लिए इमोशनल ट्रेनिंग और इंटरनल अवेयरनेस का हिस्सा बन गया। शी रियलाइज्ड कि बाउंड्रीज मेंटेन करना केवल पर्सनल प्रोटेक्शन नहीं, बल्कि इमोशनल क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा था। आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी पूरी तरह इमोशनली ओपन हो पाऊंगी, या हमेशा ये कंट्रोल्ड, कैलकुलेटेड अप्रोच ही मेरी रियलिटी होगी? क्या कभी कंफर्ट और सपोर्ट, बिना बाउंड्रीज क्रॉस किए, मुझे कंप्लीट हीलिंग दे पाएंगे? और अंत में, आर्या इंटरनली एक्सेप्ट कर रही थी, लाइंस नॉट क्रॉस्ड सिर्फ रूल्स नहीं, बल्कि उसकी इनर स्ट्रेंथ, इमोशनल सर्वाइवल और सेल्फ रिस्पेक्ट की गारंटी थी। ये चैप्टर आर्या की इंटरनल स्ट्रगल, इमोशनल अवेयरनेस और स्ट्रैटेजी को डिफाइन करता है। It highlights that even amidst trust and subtle support, maintaining boundaries is the ultimate strength. Chapter 36 Truth Leaks. आर्या ने हमेशा से जाना था कि सच को सामने लाना एक हथियार की तरह होता है, धीरे, कैलकुलेटेड और डेविस्टेटिंग। लेकिन आज, जब उसने अपने हाथों में वह एविडेंस देखा, पुराने चैट्स, संदेश और छुपे हुए सीक्रेट्स, उसके भीतर की आग और भी भड़क गई। हर शब्द, हर संदेश, हर तस्वीर उस झूठ की मास्क को उजागर कर रहा था, जो कभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने दुनिया के सामने पहना था। आर्या ने एविडेंस को बार बार देखा। उसकी आंखें एक तरह से चमक रही थी, जैसे अंदर से किसी तूफान की तैयारी कर रही हो। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये शक्ति है, शक्ति जिसे वह धीरे धीरे अनफोल्ड कर सकती है, ताकि सच का इंपैक्ट मैक्सिमम हो। सोच में डूबी आर्या ने यह भी देखा कि यह कदम सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये क्लैरिटी का रास्ता भी था। अब तक उसने अपने इमोशंस और पेन को कंट्रोल किया, प्लान बनाया, कैलकुलेट किया। लेकिन अब समय था कि मास्क गिराई जाए और सामने वाले को उसका असली चेहरा दिखाया जाए। आर्या ने अपने कमरे में एविडेंस को ऑर्गेनाइज किया। पुराने स्क्रीनशॉट्स, डिलीटेड मैसेजेस, सीक्रेट कन्वर्सेशंस, सब कुछ मटिकुलसली कैटेगराइज किया गया। हर एक चीज का उद्देश्य था सच का सामना। वह जानती थी कि जब ये लीक होगा, तब एक्स गर्लफ्रेंड की सोशल इमेज कोलैप्स होगी। लेकिन साथ ही, आर्या ने इंटरनली ये भी महसूस किया कि यह स्टेप इमोशनली ड्रेनिंग होगा। जब सच सामने आएगा, लोग जजमेंट्स करेंगे, रिएक्शंस होंगे। कुछ सपोर्टिव होंगे, कुछ कंडेम करेंगे। यह मोमेंट, जहां ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंसेस एक साथ आएंगे, बेहद फ्रेजाइल था। आर्या ने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया कैसे एक्स गर्लफ्रेंड स्लोली क्रैकिंग महसूस करेगी। पहले सटल डिनायल, फिर पैनिक, फिर डेस्परेशन, और आखिरकार टोटल एक्सपोजर। ये सब उसे इंटरनली डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस ने सिखाया था कि ट्रूथ का सामना करना कभी आसान नहीं होता। मीरा, जो हमेशा साइलेंट ऑब्जर्वर रही थी, इस बार भी प्रेजेंट थी। उसने सिर्फ प्रेजेंस दी, बिना किसी सवाल या एक्सपेक्टेशन के। मीरा की कामनेस आर्या के लिए एंकर का काम कर रही थी। आर्या जानती थी कि यह मोमेंट केवल एविडेंस का नहीं, इमोशनल एंड्योरेंस का भी टेस्ट है। आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या मैं इमोशनली प्रिपेयर्ड हूं? क्या मैं इस एक्सपोजर के बाद भी खुद को होल्ड कर पाऊंगी? जब एक्स गर्लफ्रेंड का सोशल फॉल होगा, क्या मेरी इनर पीस टूट जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रूथ हमेशा जस्टिस लाती है, या सिर्फ पेन की चेन बढ़ाती है? आर्या ने केयरफुली प्लान किया कि लीक कैसे होगा। वह चाहती थी कि मैक्सिमम विटनेसेस हों, ताकि सोशल इंपैक्ट ज्यादा हो। मैसेजेस और चैट्स सिर्फ रिवील नहीं होंगे, कॉन्टेक्स्ट और इंटेंट भी सामने आएगा। ये स्टेप रिवेंज से ज्यादा स्ट्रैटेजिक था। इट वॉज अबाउट एक्सपोजिंग द रियलिटी विदाउट लेटिंग इमोशंस कॉम्प्रोमाइज द प्लान। लेकिन अंदर की डर, डाउट्स और पास्ट ट्रॉमा बार बार सरफेस आने लगे। उसने अपने दिल की धड़कनें सुनी, क्या मैं इस ट्रूथ को हैंडल कर पाऊंगी? क्या मैं खुद को इमोशनली डिस्ट्रॉय किए बिना इसे एग्जीक्यूट कर सकूंगी? आर्या ने डीप ब्रेथ लिया। उसने रियलाइज किया कि यह इंटरनल स्ट्रगल ही उसकी ट्रू स्ट्रेंथ थी। इमोशनल रेगुलेशन, पेशेंस एंड कैलकुलेटेड मूव्स, यही उसकी पावर थी। बिना इमोशनल ओवरफ्लो के ट्रूथ रिवील करना, वही उसके लिए अल्टीमेट चैलेंज और विक्ट्री दोनों था। फिर उसने प्लान एग्जीक्यूट करने की टाइमिंग डिसाइड की। एक सटल लीक, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और विटनेसेस रेडी। हर स्टेप मटिकुलसली कैलकुलेटेड था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि कौन देख रहा है, कौन विटनेस है, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। आर्या ने इंटरनली चेक किया, क्या मैं किसी भी मोमेंट में इमोशनली स्लिप न करूं?
क्या एंगर, पास्ट पेन या जेलसी मेरे जजमेंट को अफेक्ट न करे। यही डिसिप्लिन उसकी इनर पावर थी। जैसे ही ट्रूथ सामने आने लगी, रिएक्शंस तुरंत विजिबल हुए। शॉक, डिसबिलीफ, पैनिक, हर एक्सप्रेशन, हर जेस्चर उसकी प्लानिंग के अनुसार परफेक्टली अनफोल्ड हुआ। एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क धीरे धीरे गिर रही थी। हर सीक्रेट और लाई रिवील्ड हो रही थी। लेकिन आर्या इंटरनली ऑब्जर्व कर रही थी। उसने देखा कि विक्ट्री का मोमेंट हॉलो था। सोशल एक्सपोजर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन उसके अंदर का इमोशनल एम्प्टीनेस अनटच्ड था। ये रियलाइजेशन उसे इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या रिवेंज और ट्रूथ की एक्सपोजर कभी रियल सेटिस्फैक्शन ला सकती है। मीरा साइलेंटली रदोम रही। उसने सिर्फ प्रेजेंस दी, किसी इमोशन को पुश नहीं किया। ये सटल सपोर्ट आर्या के लिए एंकर था। आर्या ने रियलाइज किया कि यह मोमेंट सिर्फ ट्रूथ का नहीं, उसके इमोशनल रेजिलियंस और अवेयरनेस का भी टेस्ट था। आर्या ने इंटरनली क्वेश्चंस उठाए, क्या कभी मैं पास्ट के पेन और बट्रेल से पूरी तरह फ्री हो पाऊंगी? क्या रिवेंज और ट्रूथ रिवील मेरे इनर पीस को रिस्टोर कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई सोशल एक्सपोजर रियल जस्टिस ला सकता है, या ये सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन है? चैप्टर समाप्त होता है आर्या की इंटरनल रिफ्लेक्शन और इमोशनल अवेयरनेस के साथ। ट्रूथ रिवील हुई, एक्स गर्लफ्रेंड एक्सपोज्ड हुई, लेकिन आर्या के अंदर के सवाल अभी भी अनरिजॉल्व्ड हैं। क्या कभी इनर हीलिंग पॉसिबल होगी, या ट्रूथ सिर्फ एक्सटर्नल इंपैक्ट तक सीमित रहेगा? चैप्टर 37 द फॉल ऑफ फेक लव। आर्या की आंखों में उस दिन एक अजीब सी चमक थी, जो सिर्फ कैलकुलेटेड डिटर्मिनेशन की होती है। ये चमक किसी साधारण सेटिस्फैक्शन की नहीं, बल्कि एंटिसिपेशन की थी। एंटिसिपेशन की, आखिर ट्रूथ रिवील होने पर सब कुछ कैसे अनरावल होगा। वह जानती थी कि आज का दिन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा। एक्स गर्लफ्रेंड की दुनिया, जिसे उसने केयरफुली क्राफ्ट किया था, मास्क के पीछे छुपाया था, अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। आर्या के हाथों में जो एविडेंस था, पुराने मैसेजेस, चैट, स्क्रीनशॉट्स, अनडिस्क्लोज्ड सीक्रेट्स, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, बल्कि मिरर्स थे। मिरर्स जो दिखा रहे थे कि एक्स गर्लफ्रेंड की जिंदगी कितनी सुपरफिशियल और डिसीटफुल थी। आर्या ने यह मोमेंट मेटिकुलसली प्लान किया था। सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अनफोल्ड होना चाहिए था। पब्लिक ह्यूमिलिएशन का इंपैक्ट मैक्सिमम होना चाहिए था, ताकि कोई भी डाउट न कर सके कि उसने मैनिपुलेट किया है। हर विटनेस, हर फ्रेंड, हर ऑब्जर्वर, सबको सटल बट अनडिनायबल क्लूज रिवील किए गए। जैसे ही एविडेंस सामने आया, रिएक्शंस इंस्टेंटेनियसली विजिबल हुए। शॉक, डिसबिलीफ, पैनिक, हर एक इमोशन एक्स गर्लफ्रेंड के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पहले सटल डिनायल, फिर सटल डेस्परेशन, और आखिर में हेल्पलेस पैनिक। मास्क गिर चुकी थी, लेकिन आर्या इंटरनली ऑब्जर्व कर रही थी। हर रिएक्शन उसके प्लान का हिस्सा था। उसने नोटिस किया कि एक्स गर्लफ्रेंड के फ्रेंड्स धीरे धीरे डिस्टेंसिंग शुरू कर रहे थे। सपोर्ट सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे थे। किसी ने भी ओपनली सपोर्ट नहीं किया। सबको ये रियलाइजेशन हो रही थी कि जितना उन्होंने देखा, उतना सुपरफिशियल था। फेक लव, फेक स्माइल्स, फेक प्रोमिसेस। आर्या की स्ट्रैटेजी एकदम परफेक्ट थी। सोशल ह्यूमिलिएशन धीरे धीरे एस्केलेट हो रही थी। ओल्ड क्लासमेट, कलीग्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स सभी अवेयर हो गए थे कि यह जो मास्क था, असली नहीं। एक्स गर्लफ्रेंड हेल्पलेसली अनरावल हो रही थी। लेकिन अंदर की हॉलो फीलिंग, जो आर्या को हर विक्ट्री के बाद महसूस होती थी, इस बार भी मौजूद थी। एक्सटर्नल विक्ट्री अचीव थी, मास्क गिरा, ट्रूथ सामने आया, एक्स गर्लफ्रेंड एम्बैरेस्ड हुई। सोशल वैलिडेशन मिल गई, लेकिन दिल के अंदर खालीपन वही था। ये रियलाइजेशन आर्या को इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या ये रिवेंज और एक्सपोजर कभी इनर सेटिस्फैक्शन ला पाएगी? मीरा, जो हमेशा साइलेंट ऑब्जर्वर रही थी, इस बार भी मौजूद थी। उसने सिर्फ प्रेजेंस दी, बिना कोई एक्सपेक्टेशन या जजमेंट। उसका कामनेस आर्या के लिए एंकर की तरह था। आर्या ने रियलाइज किया कि यह मोमेंट सिर्फ एक्सटर्नल एक्सपोजर का नहीं, इमोशनल एंड्योरेंस का भी टेस्ट था। आर्या इंटरनली सोच रही थी, क्या सोशल ह्यूमिलिएशन के बावजूद इनर पीस कभी अचीवेबल होगी? क्या रिवेंज सिर्फ टेम्पररी सेटिस्फैक्शन देता है, या कभी लास्टिंग क्लोजर ला सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क गिरने से मेरे ओन पेन का वेट कम होगा, या केवल सुपरफिशियल जस्टिस कंप्लीट होगी? एक्स गर्लफ्रेंड के फेस पर विजिबल पैनिक और हेल्पलेसनेस ने आर्या को इंटरनली रिफ्लेक्ट करवा दिया। यह मोमेंट, जहां फेक लव कोलैप्स हो रहा था, उसके लिए बिटर स्वीट था। स्वीट, क्योंकि ट्रूथ सामने आया, जस्टिस पार्शली अचीव्ड।
बिटर, क्योंकि यह रियलाइजेशन हुआ कि रिवेंज कभी कंप्लीट इमोशनल हीलिंग नहीं ला सकती। आर्या ने ऑब्जर्व किया कि एक्स गर्लफ्रेंड की सोशल नेटवर्क टूट रही थी। फ्रेंड्स, कलीग्स, अक्वेंटेंसेस सब डिस्टेंसिंग शुरू कर चुके थे। लाइज, डिसीट, मैनिपुलेशन सबके सामने एक्सपोजर हुआ था। यह मोमेंट बिल्कुल कैलकुलेटेड और प्रिसाइज था। लेकिन आर्या इंटरनली क्वेश्चन कर रही थी, क्या यह एक्सटर्नल विक्ट्री कभी इंटरनल सेटिस्फैक्शन के बराबर हो सकती है? क्या जस्टिस सिर्फ ट्रूथ रिवील करने से कंप्लीट हो जाती है, या इसमें इमोशनल क्लोजर भी जरूरी है? चैप्टर के अंत में आर्या साइलेंटली सोच रही थी, क्या कभी ऐसा मोमेंट आएगा जब रिवेंज के साथ इनर पीस भी साइमल्टेनियसली अचीवेबल होगा? क्या एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क गिरने के बाद मैं खुद को इमोशनली फ्री महसूस कर पाऊंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल एक्सपोजर और ट्रूथ रिवील कभी रियल जस्टिस ला सकते हैं, या ये सिर्फ टेम्पररी इम्पैक्ट तक सीमित है? चैप्टर 38 हॉलो विक्ट्री। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर की शाम की सुनहरी रोशनी कमरे में धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन उसके मन का अंधेरा उतनी ही गहराई से फैल चुका था। आज उसने फिर से एक एक्सटर्नल विक्ट्री हासिल की थी। एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क गिर गई थी, झूठ सामने आया था, और सोशल ह्यूमिलिएशन ने उसे पब्लिकली एक्सपोज कर दिया था। पर इस जीत के बीच आर्या के भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह खुद से पूछ रही थी, यह क्या सच में जीत है? क्या ये वही सेटिस्फैक्शन है जिसकी कल्पना उसने रिवेंज की शुरुआत में की थी? जब हर पीस ऑफ एविडेंस सामने आया, जब लोगों की रिएक्शंस ने उसे वैलिडेट किया, तब भी अंदर का दर्द कम नहीं हुआ। हॉलो फीलिंग हर पल उसके साथ थी, जैसे कोई इनविजिबल वेट उसके सीने पर बैठा हो। मीरा, जो अब उसके पास खड़ी थी, चुपचाप उसकी तरफ देख रही थी। वह जानती थी कि आर्या सिर्फ एक्सटर्नल विक्टरीज में खुश नहीं हो सकती। मीरा की आंखों में कामनेस थी, लेकिन उसमें सटल अंडरस्टैंडिंग भी थी। आर्या को पता था कि मीरा साइलेंटली कह रही थी, तुम अकेली नहीं हो, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी हाश क्यों ना हो। आर्या इंटरनली रिट्रेस कर रही थी कि उसने ये सब क्यों किया। रिवेंज, एक्सपोजर, ह्यूमिलिएशन सब कैलकुलेटेड था, मटिक्युलसली प्लान्ड। उसके हैंड्स में प्रूफ था, हर डिटेल केयरफुली डॉक्यूमेंटेड। उसने सोच समझकर अपनी स्ट्रैटेजीज एग्जीक्यूट की थी। सोशल परसेप्शन उसके फेवर में थी। लोगों की सिंपैथी भी उसे मिली, और कई ऑब्जर्वर्स ने रिस्पेक्ट भी दिखाया। पर मन का भीतर का हिस्सा, जो कभी हर्ट और बट्रेयल से भरा हुआ था, वही अनटच्ड रहा। वह एक्स गर्लफ्रेंड की हालत को याद कर रही थी। शॉक, पैनिक, हेल्पलेसनेस सब विजिबल थे। फ्रेंड्स डिस्टेंसिंग हो रहे थे, सपोर्ट कोलैप्स हो रहा था, मास्क गिर रही थी। हर एक रिएक्शन उसका प्लान का हिस्सा था। लेकिन इस सक्सेस के बावजूद आर्या ने रियलाइज किया कि यह केवल सुपरफिशियल विक्ट्री है। इनर वुंड्स अभी भी वही हैं। आर्या को याद आया वो मोमेंट्स जब उसने इमोशनल टर्मोइल फेस किया था। मेमोरीज जो सप्रेस्ड थी, अचानक सरफेस पर आ गई थी। फेक स्माइल्स, ब्रोकन प्रोमिसेस, बट्रेयल सब विविडली उसके सामने थे। रिवेंज ने उन वुंड्स को कवर नहीं किया। हॉलो फीलिंग हर विक्ट्री के साथ और गहरी हो गई। मीरा ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा। बस एक सिंपल जेस्चर, बिना कोई एक्सपेक्टेशन या रोमांटिक इम्प्लीकेशन। आर्या ने महसूस किया कि यही प्रेजेंस, यही सटल कंफर्ट उसे इनर पीस का हिंट दे सकता था, जो रिवेंज से कभी नहीं आया। आर्या इंटरनली सोच रही थी, क्या कभी वह रियल सेटिस्फैक्शन पा पाएगी? क्या रिवेंज सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, या कभी लास्टिंग क्लोजर ला सकता है? क्या सोशल विक्ट्री कभी ट्रू हीलिंग के बराबर हो सकती है, या ये केवल एक्सटर्नल वैलिडेशन तक सीमित है? वह अपने आप से सवाल कर रही थी, क्या जस्टिस सिर्फ ट्रूथ रिवील करने से कंप्लीट होती है, या इमोशनल रेकंसिलिएशन भी जरूरी है? क्या एक्स गर्लफ्रेंड की मास्क गिरने से मेरे पुराने वुंड्स हील होंगे, या ये सिर्फ मोमेंटरी सेटिस्फैक्शन है? आर्या ने अपने डायरी में लिखा, साइलेंटली, कोई जज न करे, मैंने जस्टिस अचीव किया, ट्रूथ रिवील की, लेकिन हॉलो फीलिंग क्यों नहीं गई? क्या कभी रिवेंज, एक्सपोजर और ह्यूमिलिएशन मुझे वो पीस देंगे जिसकी मैंने कल्पना की थी? मीरा उसके पास खड़ी थी, विटनेस बनने के बजाय कंपेनियन बनने के लिए। आर्या ने महसूस किया कि इनर हीलिंग शायद वही मोमेंट आएगी जब एक्सटर्नल विक्ट्री से ज्यादा रियल ह्यूमन कनेक्शन मिलेगा। प्रेजेंस, अंडरस्टैंडिंग, साइलेंट सपोर्ट, यही शायद क्लोजर का पहला स्टेप था। चैप्टर के अंत में आर्या इंटरनली पूछ रही थी, क्या कभी ऐसा मोमेंट आएगा जब रिवेंज और इनर पीस साथ साथ अचीवेबल होंगे? क्या सोशल एक्सपोजर और ट्रूथ रिवील कभी इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं, या ये जर्नी हमेशा एक्सटर्नल विक्ट्रीज और इंटरनल एम्प्टीनेस के बीच ऑसिलेट करेगी?
आर्या ने बाहर की ट्वाइलाइट स्काई की ओर देखा। गोल्डन ह्यूज फेडिंग इनटू नाइट, और उसके मन में वही सवाल, क्या ये हॉलो विक्ट्री कभी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में बदल पाएगी? क्या कभी वह पीस महसूस करेगी जिसे वह ईयर्स से खोज रही थी? चैप्टर 39 वाई डज इट स्टिल हर्ट? आर्या कमरे के बीचों बीच खड़ी थी। शाम की हल्की धुंधली रोशनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा कहीं गहरा था। आज उसने फिर से विक्ट्री हासिल की थी, सोशल एक्सपोजर, ह्यूमिलिएशन और ट्रूथ रिवील का पूरा पैकेज। हर एविडेंस मटिकुलसली अरेंज्ड था, हर वर्ड, जेस्चर और सटल मैनिपुलेशन केयरफुली एक्सिक्यूटेड। फिर भी उसके भीतर का हॉलो फीलिंग कम नहीं हुआ था। वह अपने आप से सवाल कर रही थी, क्यों ये जीत उसे इनर पीस नहीं दे पा रही? क्या ये केवल टेम्पररी रिलीफ है, या कभी भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी जिसे उसने ईयर्स से खोजा है? मीरा कमरे में खड़ी थी, चुपचाप। उसकी आंखों में कंसर्न और अंडरस्टैंडिंग दोनों झलक रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार फिजिकल कांटेक्ट नहीं किया। आर्या जानती थी कि मीरा साइलेंटली उसके साथ है, उसके डिसीजंस और इमोशंस को रिस्पेक्ट कर रही है। लेकिन उसके अंदर के स्टॉर्म को कोई भी दूर नहीं कर पा रहा था। आर्या धीरे धीरे अपने कमरे में चली गई। वह अपने पुराने डायरी को खोली। मेमोरीज जो केयरफुली सप्रेस्ड थीं, सडनली सरफेस पर आ गईं। बट्रेयल, हार्ट ब्रेक और एक्स गर्लफ्रेंड के झूठ सब विविडली उसके सामने थे। रिवेंज ने उन्हें बाहर से कवर किया, लेकिन अंदर का दर्द अनटच्ड रह गया। वह याद कर रही थी उन मोमेंट्स को जब उसने पहली बार रियलाइज किया था कि उसे बट्रे किया गया। हर स्माइल, हर स्वीट जेस्चर जो कभी जेन्युइन लगता था, अब फेक और कैलकुलेटेड लगे। उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक्स गर्लफ्रेंड ने अपनी मास्क पहन रखी थी, और लोग उसे एडमायर कर रहे थे। अब मास्क गिर चुकी थी। सोशल ह्यूमिलिएशन हो चुका था। लेकिन क्या ये हॉलो विक्ट्री उसे हील कर सकती थी? क्या किसी एक्सटर्नल विक्ट्री से इमोशनल वुंड्स कभी भर सकते थे? आर्या अपने आप से पूछ रही थी, क्या कभी इनर पीस अचीवेबल होगी? क्या रिवेंज और एक्सपोजर से केवल एक्सटर्नल सेटिस्फैक्शन ही मिलता है, या ट्रू क्लोजर के लिए इमोशनल रेकंसिलिएशन भी जरूरी है? क्या एक्स गर्लफ्रेंड की ह्यूमिलिएशन ने उसे हील किया, या केवल टेम्पररी रिलीफ दी? वह अपने थॉट्स में गहराई तक लॉस्ट थी। उसके माइंड में ये कांस्टेंट क्वेश्चनिंग चल रही थी, क्या कभी वो खुद को फॉरगिव कर पाएगी? क्या इयर्स ऑफ हर्ट और बट्रेयल को कभी ट्रूली लीव किया जा सकेगा? मीरा उसके पास आई, उसकी तरफ धीरे धीरे झुकी, और सिर्फ प्रेजेंस से कंफर्ट देने लगी। कोई वर्ड्स नहीं, कोई गेस्चर्स नहीं, सिर्फ साइलेंट कंपेनियनशिप। आर्या ने महसूस किया कि यही शायद पहला स्टेप था इन हीलिंग की ओर। एक्सटर्नल विक्ट्रीज से ज्यादा ह्यूमन कनेक्शन और ट्रस्ट ने अंदर का वाउंड टच किया था। लेकिन फिर भी सवाल वही था, क्यों दर्द अभी भी मौजूद है? क्या रिवेंज कभी ट्रू हीलिंग लाएगा, या ये हमेशा हॉलो रिलीफ रहेगा? क्या क्लोजर केवल एक्सटर्नल जस्टिस में संभव है, या इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट जरूरी है? आर्या ने अपने डायरी में लिखा, मैंने जस्टिस अचीव किया, मास्क गिरा दी, सोशल विक्ट्री हासिल की। फिर भी हॉलो फीलिंग क्यों नहीं गई? क्या कभी रिवेंज और एक्सपोजर मुझे वो पीस देंगे जिसकी मुझे यह से तलाश है? क्या कभी इनर वुंड्स हील होंगे, या हमेशा एक्सटर्नल विक्ट्रीज और इंटरनल एम्प्टीनेस के बीच ऑसिलेट करना होगा? वह विंडो के पास खड़ी होकर बाहर की ट्वाइलाइट स्काई को देख रही थी। गोल्डन ह्यूज स्लोली फेडिंग इनटू नाइट, और उसके मन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी ऐसा मोमेंट आएगा जब रिवेंज और इनर पीस साथ साथ अचीवेबल होंगे? क्या सोशल एक्सपोजर और ट्रूथ रिवील कभी इमोशनल वुंड्स को हील कर सकते हैं? या ये जर्नी हमेशा एक्सटर्नल विक्ट्रीज और इंटरनल एम्प्टीनेस के बीच सीमित रहेगी? आर्या ने धीरे से पूछा खुद से, क्या कभी मैं उस मोमेंट तक पहुंच पाऊंगी जब जीत का मतलब सिर्फ मास्क गिराना या रिवेंज नहीं होगा, बल्कि इनर हीलिंग और खुद को ट्रूली पीस देने वाला होगा? चैप्टर के अंत में कमरे में साइलेंस थी, लेकिन आर्या के भीतर क्वेश्चंस की स्टॉर्म अभी भी रेजिंग थी। क्या कभी वह इनर एम्प्टीनेस को फिल कर पाएगी? क्या एक्सटर्नल विक्ट्रीज कभी कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और इमोशनल क्लोजर ला पाएंगी? चैप्टर 40 सेफ विद यू। आर्या की आंखों में थकान और टेंशन दोनों झलक रही थी। पिछले दिनों की लंबी लड़ाइयां, इमोशनल वॉरफेयर, सोशल एक्सपोजर और रिवेंज की सारी कैलकुलेशंस उसके मन और शरीर पर हैवी पड़ चुकी थी। हॉलो विक्ट्री और अनआंसर्ड क्वेश्चंस ने उसके भीतर एक एम्प्टीनेस छोड़ दी थी। उसने जितना भी अचीव किया, जितना भी रिवेंज कंप्लीट किया, फिर भी उसके अंदर की खाली फीलिंग कम नहीं हुई थी। आज शाम का मौसम अनयूजुअली काम था।
बारिश की बूंदें अभी रुक गई थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू और डैम्प हवा में एक अलग तरह का फ्रेशनेस था। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी, हाथों में एक वार्म मग लिए हुए, और बाहर के फेडिंग लाइट को देख रही थी। उसके थॉट्स व्हर्लविंड की तरह उसके मन में घूम रहे थे। क्या ये सब एफर्ट वर्थ था? क्या ट्रूथ रिवील और जस्टिस सर्व करने के बाद भी यह एम्प्टीनेस कम होगी? मीरा चुपचाप उसके पीछे खड़ी थी। वह हमेशा की तरह साइलेंट सपोर्ट दे रही थी, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंसिस्टेंस नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। मीरा की आंखें बस देख रही थी, ऑब्जर्विंग, केयरिंग और प्रोटेक्टिव। आर्या ने महसूस किया कि यही मोमेंट उसे सबसे ज्यादा कंफर्ट दे रहा था। धीरे धीरे मीरा ने आर्या का हाथ थाम लिया। वह फिजिकल कांटेक्ट छोटा था, लेकिन इतना वार्म और ग्राउंडिंग कि आर्या ने अपनी पूरी टेंशन को मोमेंटरली फॉरगेट कर दिया। उसकी हार्ट बीट्स थोड़ी स्लो हुई, और उसके माइंड में फर्स्ट टाइम ऐसा सेंस आया कि शायद उसे किसी का जेन्युइन सपोर्ट मिला है। मीरा, आर्या की आवाज धीरे और हेजिटेंट थी। ये, तुम हमेशा यहाँ साइलेंट रहकर बस मुझे समझती हो, मुझे ये फीलिंग क्यों इतनी रेयर लगती है? मीरा ने बस मुस्कान दी, कोई जवाब नहीं। वह जानती थी कि वर्ड्स की जरूरत नहीं है। प्रेजेंस और टच ही कभी कभी किसी के लिए हीलिंग होता है। आर्या ने धीरे से सांस ली। उसका मन स्टिल रेस्टलेस था, लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए उसके अंदर कामनेस थी। उसे लगा शैकल्स और मास्क तो गिर चुके थे, लेकिन जो सबसे मुश्किल था वह ट्रस्ट और सेफ्टी को महसूस करना था। और आज उसे फर्स्ट टाइम लगा कि मीरा के साथ वह अपने इनर वल्नरेबिलिटी को ओपनली फील कर सकती है। वो बैठ गई, और मीरा उसके पास साइलेंटली बैठ गई। हाथ अब भी जुड़े हुए थे। कोई रोमांटिक टेंशन नहीं, सिर्फ ह्यूमन कनेक्शन, सेफ्टी और ट्रस्ट। आर्या ने महसूस किया कि रिवेंज और सोशल एक्सपोजर के बीच में भी ह्यूमन प्रेजेंस कितना पावरफुल हो सकता है। आर्या ने अपनी आइज बंद की और धीरे धीरे ब्रीदिंग रेगुलेट की। She thought about all the struggles, betrayals, heartbreaks, and emotional turbulence. हर एक स्टेप उसकी लाइफ में केयरफुली कैलकुलेटेड था, लेकिन इमोशनल हीलिंग का अलग ही डायमेंशन था। मीरा का साथ, उसकी साइलेंट अंडरस्टैंडिंग ने उसे दिखाया कि प्रोटेक्शन और सपोर्ट सिर्फ बाउंड्रीज के भीतर ही नहीं, बल्कि बाउंड्रीज को क्रॉस किए बिना भी प्रोफाउंडली इम्पैक्टफुल हो सकता है। कमरे में साइलेंस थी, बस बाहर की हल्की विंड और फेडिंग ट्वाइलाइट की आवाज थी। आर्या ने खुद से सवाल किया, क्या हमेशा ह्यूमन कनेक्शन इतनी हीलिंग दे सकता है जितना रिवेंज या जस्टिस कभी नहीं दे सकता? क्या इनर पीस एक्सटर्नल विक्ट्री से कभी आती है, या इसे केवल ट्रस्ट और सेफ कंपेनियनशिप से ही अनुभव किया जा सकता है? उसने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में वही कामनेस और वार्मथ थी, जो किसी मास्क या प्रेटेंस के बिना सीधे उसके हाथ तक पहुंच रही थी। आर्या ने खुद से पूछा, क्या यही फीलिंग शायद वह ट्रू क्लोजर है जिसकी तलाश ईयर्स से कर रही थी? रिवेंज ने मास्क गिराए, ट्रूथ रिवील की, लेकिन क्या यही साइलेंट प्रेजेंस और अनकंडीशनल सपोर्ट ही अल्टीमेट हीलिंग है? आर्या ने अपने दिल में एक छोटी मुस्कान महसूस की। उसे लगा कि अब भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने महसूस किया कि सेफ्टी, ट्रस्ट और जेन्युइन कंपेनियनशिप उसके अंदर का एम्प्टीनेस धीरे धीरे भर सकते हैं। मीरा, क्या कभी मैं इस हॉलो फीलिंग से पूरी तरह निकल पाऊंगी? आर्या ने सॉफ्टली पूछा। मीरा ने बस उसकी आंखों में देखा और कोई जवाब नहीं दिया। बस अपने साइलेंट प्रेजेंस से कहा, तुम अकेली नहीं हो आर्या। मैं यहां हूं, हमेशा। आर्या ने धीरे से सोचा, क्या ये फाइनल स्टेप था हीलिंग की ओर? क्या रिवेंज और जस्टिस के बाद भी इनर पीस अचीवेबल है, या ये हमेशा ह्यूमन कनेक्शन, ट्रस्ट और सेफ कंपेनियनशिप के साथ ही पॉसिबल होगा? ट्वाइलाइट धीरे धीरे नाइट में बदल रहा था। कमरे में लाइट्स डिम थी, और आर्या ने महसूस किया कि पहली बार उसने अंदर से ट्रूली फील किया, सेफ, प्रोटेक्टेड और अंडरस्टूड। रिवेंज ने उसे बाहरी विक्ट्रीज दिलाए, लेकिन मीरा ने उसे अंदर से हील करना शुरू किया। आर्या ने धीरे से सोचा, क्या यही वो मोमेंट है जब एक्सटर्नल विक्ट्रीज और इंटरनल हीलिंग पहली बार अलाइन होते हैं? क्या यही अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन और क्लोजर की शुरुआत है? और क्या अब भी उसका हार्ट पूरी तरह ओपन हो सकता है, ट्रस्ट और लव के लिए? चैप्टर के अंत में साइलेंस और प्रेजेंस का मैजिक था। सवाल अब भी मन में थे, क्या रिवेंज कभी ट्रू हीलिंग लाएगा, या केवल ह्यूमन कनेक्शन और अनकंडीशनल सपोर्ट ही अल्टीमेट पीस दे सकते हैं? क्या आर्या अपने हार्ट को पूरी तरह खोल पाएगी, और क्या मीरा के साथ उसका बॉन्ड इस हीलिंग जर्नी का फाइनल स्टेप बन जाएगा? और फिर ट्वाइलाइट की लास्ट लाइट फेड होने के साथ आर्या ने पहली बार महसूस किया, मैं सुरक्षित हूं, मैं समझी गई हूं, मैं खुद में शांत हूं।
हर कहानी यही रुकती है, पर ख्यालों का सिलसिला चलता रहता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में कोई बात छोड़ दी हो, तो उसे एक लाइक दीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और अपने जज्बात कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारी इस ख्याली दुनिया का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ख्याल के साथ। वन ख्याली दुनिया 2.01, जहां ख्याल जिंदा रहते हैं।